फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अच्छा मौका दिया है कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए। और आज मेरे साथ शारोन भी है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए मुझे मदद करेगी। आइए हम वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में शारोन है, वो प्रार्थना में हमारी सहायता करेगी। Our most wonderful Heavenly Father, we come before Thy throne, Lord. It is written in your words that two or three gather in my name, I will be there, Lord. Thank you, Lord, for coming midst of us, and I pray for my Father. Please help them to speak the word of God, and I pray for everyone who are watching our video, and please bless them also. I ask this prayer in Jesus' name, Amen. आमेन। थैंक यू शारोन, प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग खुश हैं और आनंदित होंगे, क्योंकि खुदा का वचन हमें सिखाता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। मैं चाहता हूं हम हमेशा आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वचन को हमेशा हमारे हृदय में रखें, ताकि हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 42 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 42 वर्स 11। हमारे बीच में शारोन है, शारोन पढ़ेगी। Why are you in despair, O my soul, and why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall yet praise Him. यहाँ पे लिखा गया है भजन संहिता 42 का 11 में, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहाँ पे खुदा का दास कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों को मैं ये कहना चाहता हूं, हम क्यों आज उदास है, आज क्यों हम लोग हमारे मन में व्याकुल है। यहाँ पर लिखा गया, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हो सकता है आपका जीवन आज अंदर ही अंदर टूट चुका है, हो सकता है आपका जीवन अंदर ही अंदर व्याकुल है। आप निराशा में होंगे, आप दुखी में होंगे। आज आपको ऐसा लगता है मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का दास हमें प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है और हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख। आज मैं इस वचन से आपको ये कहना चाहता हूं, गॉड कैन चेंज योर सर्कमस्टेंस। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। क्यों आज हमारे मन में हम उदास है, हम क्यों आज टूट चुके हैं। मेरे प्रियो, मैं आज ये कहना चाहता हूं, विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि खुदा का वचन हमें ये सिखाता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह का किताब इसका 17 अध्याय हम 5 वचन को पढ़ेंगे। Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart runs away from the Lord. हाँ, यहाँ लिखा गया है, यहोवा कहता है। वहां पर हमने भजन संहिता 42 का 11 में हमने पढ़ा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तेरी परिस्थितियों को बदल देगा। वही है, ही ओनली द गॉड कैन चेंज योर सर्कमस्टेंस। यहाँ पर यिर्मयाह कहता है 17 अध्याय का 5 वचन में, यहोवा कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। मेरे प्रियो, वह खुदा का दास कहता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर। बहुत बार हमारे जीवन में हम यहाँ चूक जाते हैं, हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हम हमेशा मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, हम हमेशा लोगों के ऊपर हमारा ध्यान लगाते हैं, इसलिए हम अंदर ही अंदर टूट चुके, हम इसलिए अंदर ही अंदर
व्याकुल है। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, हम मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखें। यहां लिखा गया और उसका सहारा लेता है। हम एक तो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं और उसका सहारा हमेशा लेते हैं। दिन प्रतिदिन हम उसका सहारा लेते हैं और हर समय सोचते हैं वही हमारा सहायक है, वही हमारा सहारा है। आपको पता है भजन संहिता 121 में वह खुदा का दास कहता है कि मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा सहायक है। क्या मेरे प्रियो आज आप एक कह सकते हैं कि यहोवा मेरा सहायक है? क्या आज आप ये कहते हैं मनुष्य मेरा सहायक है, मेरा फलाना मेरे रिश्तेदार मेरे सहायक है, मेरे जान पहचान वाले लोग मेरे सहायक है? तो मेरे प्रियो आज आप गलत फहमी है, क्योंकि आगे हम पढ़ते समय लिखा गया है निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। जिसका भरोसा जिसका सहारा मनुष्य है वो हमेशा अधमरे के समान होगा और वो कभी भी भलाई को नहीं देखेगा। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अगर हम प्रेरितों का काम इसका 3रा अध्याय देखते समय वह एक जन्मजात एक लंगड़े मनुष्य के बारे में देखते हैं। मेरे प्रियो लोग उस लंगड़े मनुष्य को फाटक के पास लेकर आते थे, जिस फाटक का नाम सुंदर कहलाता था। लोग उसे लाकर वहां बिठाते थे और वहां वो बैठता था और वो हमेशा भीख मांगता था। उसकी आदत पड़ चुकी थी कि वो लोगों को देखता था और उसकी आदत ये थी कि वो लोगों से भीख मांगता था। जो लोग वहां से आते थे जाते थे वो हमेशा उनकी ओर देखकर वो भीख मांगता था, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी कि मनुष्य से मैं सहारा ले लो। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं एक समय उसके जीवन में ऐसे आया, परमेश्वर का दास पतरस उस गेट से वहां चलने लगा और वो मंदिर में जाते समय उसने उसकी ओर देखकर भीख मांगा। खुदा के दास ने उस भिखारी की ओर देखकर कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं तुझे देने के लिए, लेकिन जो है मैं वो तुझे देना चाहता हूं। मेरे प्रियो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को तब बदलता है जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारे पास यीशु का नाम होता है, क्योंकि वहां पतरस कहता है जो मेरे पास है वो मैं तुझे देना चाहता हूं। तो उसके पास क्या था? पतरस के पास सोना चांदी नहीं था, पतरस के पास यीशु का नाम था। मेरे प्रियो आज क्या आपके पास यीशु का नाम है? यीशु का नाम यदि आपके जीवन में है तो वो यीशु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। वो मरे हुए को भी जीवित करने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वहां पर जब उस भिखारी ने देखा पतरस की ओर, देखकर ये आशा किया होगा कि आज कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, क्योंकि लंगड़ा था, भिखारी था, शायद किसी ने उसको इतना अच्छा नहीं दिया होगा। कभी वो आशा रखता होगा लेकिन किसी ने कुछ अच्छा नहीं दिया होगा। लेकिन जिस दिन खुदा के दास ने उसे कहा कि मेरी ओर देख, मेरे पास जो है मैं वो तुझे देना चाहता हूं। आपको मालूम है उसने क्या दिया? ना तो उसने रोटी दी, ना तो उसने धन दिया, ना तो उसने पैसा दिया, ना तो उसने कुछ सिक्के दिए, उसने यीशु का नाम दिया, क्योंकि पतरस को पता था यीशु का नाम ही है जो लंगड़े को खड़ा कर सकता है, यीशु का नाम ही है जो लंगड़े को चला सकता है। मैं भी आपको कहना चाहता हूं यीशु का नाम ही है जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। यीशु का नाम आपको चलाएगा, यीशु का नाम आपको आदर देगा, यीशु का नाम आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि इस नाम के बारे में हम जानते हैं मेरे प्रियो, ये नाम सर्व नामों में श्रेष्ठ नाम है। ये नाम दाऊद के पास था। जब वो गोलियत के सामने खड़ा हो गया, उस समय में वो जब उसके सामने खड़ा होकर वो कहता है मैं यहोवा के नाम से आया हूं। आपको मालूम है समस्त इस्राएल बहुत डर चुकी थी। लोग गोलियत को देखकर भाग जाते थे, उनका मन अंदर से अंदर टूट चुका था, वे लोग गिर गए थे मेरे प्रियो, वो लोग डर कर भाग रहे थे वहां से। उस समय में परमेश्वर का बेटा दाऊद खड़ा होकर वो गोलियत को कहता है मैं यहोवा के नाम से आया। वही नाम के बारे में पतरस कह रहा है मेरे पास यीशु का नाम है जो मैं तुझे देना चाहता हो। और उस भिखारी ने देखा अरे आज कुछ अलग है, और जैसे ही खुदा के दास ने उसके हाथों को पकड़ा और पकड़कर यीशु के नाम से खड़े हो जा, वो उसी क्षण
खड़ा हो गया, उसकी परिस्थिति बदल गई, उसने उस नाम के ऊपर भरोसा किया। मेरे प्रियो, आपको मालूम है खुदा के वचन में लिखा गया, एक समय में यीशु मसीह ने चेलों को कहा, जाओ एक जगह पे, एक गांव में एक गदही का बच्चा है, उसको लेकर आओ। जब गदही का बच्चे को लेकर आए, यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा, उस गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा, और उसके बाद उस गधे को आदर मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आदर हमें कब मिलता है? तब जब यीशु हमारे पास होता है, यीशु जब हमारे जीवन में होता है, यीशु जब हमारे जीवन में आता है। मेरे प्रियो, जब यीशु उसके ऊपर बैठा था, लोग उसके सामने फूल डाल रहे थे, उस गधे का जीवन भी बदल गया। यीशु जब आया, वहां पर आशीष ही आशीष, आदर ही आदर, महिमा ही महिमा था। मेरे प्रियो, लोग उसे प्रेम कर रहे थे। जब वो चल रहा था, लोग कपड़ों को उसके सामने बिछा रहे थे। आज आपकी बारी है, यीशु के नाम के ऊपर भरोसा करें। ये नाम आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया, अगर हम यिर्मयाह का किताब प्रेरितों का किताब, इसका 4 अध्याय 12 वचन को पढ़ते समय लिखा गया है, किसी दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिले, जिसके द्वारा हमें चंगाई मिले, जिसके द्वारा हमें आशीष दे। वो नाम सिर्फ यीशु नाम है। 2020 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और यीशु ने यूहन्ना का किताब इसके 14 अध्याय में कहा, जो कुछ भी तू मेरा नाम लेकर मांगेगा, मैं तेरे लिए सोई करांगा, मैं वही करूंगा जब तू मेरा नाम लेकर मांगेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हो सकता है आज आप टूट चुके हैं, हो सकता है आप आज निराशा में है, हो सकता है मेरे प्रियो आप अंदर से अंदर सोच रहे क्या मेरा भविष्य बनेगा, हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या हम आनंद के साथ जिएंगे। एक बार यीशु को अपने जीवन में पुकारे, एक बार उसे कहे, यीशु हमारे जीवन में आ, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने उस लंगड़े भिखारी को खड़ा किया, उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। लंगड़ा वहां बैठकर भीख मांगता था, लंगड़ा बैठकर लोगों के ऊपर भरोसा करता था, लंगड़ा वहां बैठकर शायद आंसुओं को बहाया होगा। मेरे प्रियो, उसी तरह आपका भी जीवन होगा। आप भी एक जगह पर बैठकर अपने आंसुओं को बहा रहे होंगे, कैसे मैं जीऊं, कैसे मैं खाऊं, कैसे मैं सेवा करूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर उस भिखारी को खड़ा किया है, तो वो परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा। मुझे बहुत अच्छी बात वहां पे पढ़ने के लिए आनंद, मुझे खुशी होती है जब वहां लिखा गया है, जब खुदा के दास ने उसको खड़ा किया, उस समय में वो चलने फिरने लगा, जो कभी भी नहीं चला, क्योंकि वो जन्मजात वो लंगड़ा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस भिखारी को खड़ा किया, मांगने वाले को परमेश्वर ने देने वाला बनाया। ये मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था सार इसका 28 अध्याय में कहता है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं, भिखारी, एक समय था कि भिखारी मांगता था, लेकिन यीशु का नाम आने के बाद मैं विश्वास करता हूं भिखारी भी देने वाला बन गया। मेरे प्रियो, खुदा ने उसको खड़ा किया, खुदा ने उसको चलने वाला बनाया। आपको मालूम है वहां पर लिखा गया है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, लोगों ने देखा कि लंगड़ा वही था जो फाटक के पास बैठता था। अरे कैसे इसके जीवन में एक काम हो गया। मेरे प्रियो, लोग हैरान हो गए, आपके जीवन को देखकर भी लोग हैरान हो जाओगे। आज आपके पास मौका है। मैं खुदा का दास होने के नाते आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जीवित परमेश्वर जो यीशु मसीह ने कहा, देख मैं मर गया था लेकिन मैं युगानुयुग मैं जीवित हूं। आज उस जीवित परमेश्वर के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, उस नाम के ऊपर हम भरोसा करें, हम मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करें। वो नाम आपको बुला रहा है और कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं खटखटा रहा हूं, यदि तू द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, मैं तेरे जीवन में आऊंगा, मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। आज तू अकेला है और तू सोच रहा है कि मेरा जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, देख तू एक बार दरवाजे को खोल, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। और मत्ती का किताब इसका 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रियो, प्रभु के पास आए,
प्रभु के पास आए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आज आप टूट चुके होंगे, बस आज के बाद नहीं मेरे प्रियो, आज के बाद वो यीशु आपके पास खड़ा है, वो यीशु आपका जीवन बदलने जा रहा है। और वचन में लिखा गया है, लंगड़ा नाचने लगा, लंगड़ा परमेश्वर की स्तुति करने लगा और परमेश्वर में आनंद मनाने लगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भी आपको ऐसा ही बनाएगा। आज के बाद रो मत, आज के बाद आंसुओं को मत बहाओ। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर विश्वास करे, हे यीशु मेरे ऊपर दया कर। वचन में लिखा गया है, जब 10 कोढ़ियों ने यीशु को पुकारा, कहा हे यीशु हमारे ऊपर दया कर, यीशु ने उनके ऊपर दया किया। आज भी उस नाम में सामर्थ्य है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम उससे दिया गया है। एक बार उसे परख कर देखो, वो कितना भला परमेश्वर है। इसलिए मैं चाहता हूँ अब मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। हम मनुष्य का सहारा ना ले, हम परमेश्वर का सहारा ले, ताकि वो हमें आशीषित करे, क्योंकि वो बहुत ही भला परमेश्वर है। भजन संहिता में लिखा गया कि तू भला है और तू भला ही करता है। यीशु भला है, भला ही करेगा, क्योंकि उसने कहा मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि और मैं अंत हूँ। मेरे पास आ, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। परमेश्वर ने अंधे उस भिखारी, उस लंगड़े भिखारी के जीवन को बदल दिया। आज हमारी बारी है, वो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए अपने सिर को झुकाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें अच्छा मौका दिया ताकि इस वचन को मैं इस वीडियो के माध्यम से बांट सकूं। आज जो लोग टूट चुके हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है तू उनके मुख का चमक है। भजन संहिता 42:11 यही हमें सिखाता है, तू मेरे मुख का चमक है। तू ही है जो हमारे मुख पर, हमारे चेहरे पर प्रकाश लेकर आ। आज जो लोग टूट चुके प्रभु, आज जो लोग निराशा में है, मैं चाहता हूं तूने आशीषित कर, उनके घर का और उनके जीवन का प्रकाश तू बन जा खुदावन। आज के बाद वो लोग उदास ना रहे, आज के बाद उन्हें किसी भी बात की घटी ना होने दे, क्योंकि तूने वायदा किया है मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए सोई करांगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे मेरे प्रभु, उन सबको तू आशीषित कर, सबको तू आशीषित कर। मान महिमा सब प्रभु मैं तुझे देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।